हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैं खेलेगा में। और आज हम जो ये एपिसोड करने वाले हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है और कहीं ना कहीं हमारे चैनल कहीं ना कहीं इनसे बिलोंग करता है। और इनका ही जो बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, उसी के नाम पर हमारा जो चैनल है, जो आप बार बार सुनते हैं, मैं खेलेगा। तो दोस्तों, हाँ, आज हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर की, जिनका 52nd बर्थडे आने वाला है 24 अप्रैल को। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम 90s के बंदे हैं और हम लोगों ने लिख रखा है सारा कुछ कि हमने किस तरह से क्रिकेट को जिया है और उस दौर के क्रिकेट को देखा है जब जब पूरा क्रिकेट का जो दारोमदार सचिन तेंदुलकर के कंधों पे होता था और उनके बाद खेलने वाला मतलब लगता नहीं था कि कोई है। मतलब सचिन तेंदुलकर आउट मतलब टेलीविजन पर सचिन तेंदुलकर अगर खेल रहे हैं तो पूरा मतलब इंडिया का धड़कन रुका रहता था। तो उस ग्रेट बंदे का जन्मदिन है और आज हम उन्हीं को लेकर के एक वीडियो आने वाले हैं। इसमें कुछ हम लोग इंटरेस्टिंग करेंगे कि उनके टॉप 10 इनिंग को चुनेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि देखिए, बेसिकली तो वो क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं, करने के लिए उनसे करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम लोग उनकी अगर बात शुरू की जाए तो खत्म नहीं होगी। मतलब रात पूरी कम पड़ जाए, दिन पूरा कम पड़ जाए। तो वीडियो को इंटरेस्टिंग करने के लिए हमने 10 टॉप 10 इनिंग को चुना है, जो कि आपको भी सुन करके मजा आएगा कि हाँ, किस कंडीशन में खेले गए और किस ओपोनेंट के खिलाफ खेले गए। और आपको क्या लगता है कि उनकी टॉप 10 मतलब मोस्ट बेस्ट इनिंग क्या है, हमारे साथ वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो दिवेश, हमने जो 10 इनिंग जो सचिन तेंदुलकर का, सर सचिन तेंदुलकर का चुन रखा है, वो किस तरह से आप बताएं। आपके नज़र में वो 10 टॉप 10 इनिंग कौन से है? देखिए, मेरे तो पहला वो टॉप 10 इनिंग्स में से पहला जो इनिंग्स है ना, वो डबल सेंचुरी था। बिल्कुल, देखिए, जो वर्ल्ड में पहली बार किसी ने सोचा कि डबल सेंचुरी हो सकता है। मतलब देखिए, डबल सेंचुरी अभी सुनने में काफी आसान लग रहा है, लेकिन उस एरा में डबल सेंचुरी सोचना भी थोड़ा मुश्किल था कि कोई प्लेयर डबल सेंचुरी को छू सकता है। ठीक है, वहां पर सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में डबल सेंचुरी किया, जहां की एक बहुत बढ़िया बॉलिंग अटैक थी। वहां पर डबल सेंचुरी करके दिखाया कि ये पॉसिबल है, और उसके बाद झड़ी लग गई डबल सेंचुरी की। ग्वालियर में वो जो मैच हुआ था ना, वो लोगों के जहन में बसा। देखिए, वो बहुत पहला होता है, बिल्कुल, पहला डबल 100 पहला होता है। उसके बाद भले ही हमारे इंडिया में बहुत सारे प्लेयरों ने बनाए, बिल्कुल, वर्ल्ड में बहुत सारे प्लेयरों ने बनाए, बट जो पहला है ना, वो जो नॉक खेला था ना, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने, उन्हीं के बल्ले से वो आया। बिल्कुल। तो मतलब ये जो इनिंग था, देखिए, उनका खेला गया बहुत सारा इनिंग में से बेस्ट नहीं था, लेकिन ये इनिंग को इसलिए हम लोगों ने पहला नंबर पर रखा है क्योंकि जो 200 बनाने का सपना बिल्कुल इन्हीं के जरिए हुआ और उसके बाद तो फिर जड़ी ही लग गई। तो दिवेश, अगला इनिंग आपको कौन सा लग रहा है? तो मुझे सेकंड इनिंग्स मुझे ना वो याद आती है, जो कि द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में वो जो 241 रन की बेहतरीन पारी जो खेली थी। बिल्कुल, देखिए, वो पारी देखिए इस लिहाज से महान है कि आपको भी याद होगा, जो भी सचिन तेंदुलकर के ट्रू फैन होंगे उनको याद होगा कि उस इनिंग में उन्होंने कवर ड्राइव नहीं किया था, जिसकी चर्चा आज तक होती है कि एक प्लेयर जिसका ऑफ स्टंप मतलब कि जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट वहां पर उन्होंने खेलना बंद करके 241 रन किया, जो कि सचिन तेंदुलकर का वन ऑफ बेस्ट स्कोर है। और सही में ये इनिंग जो थी ना, लाजवाब थी और ये टॉप 10 में रहने लायक है। आप भी रेट कीजिए कि ये कहाँ पे हो सकती है। और ये मुकेश जानते हैं, वो उस समय का जो देखिए सचिन तेंदुलकर ने भी इन्हें एलिब्रेट किया बहुत सारे जगहों पे। उन्होंने कहा कि हर बॉल वो हमें ऑफ स्टंप के बाहर कर देते, हर बॉल, पर वो ऑफ में जाके लेग में शॉट खेलते। वो उनको कहीं ना कहीं उनको जो था कि उन्होंने जब बहुत सारे मैचेस आगे जो इनिंग खेला, उसमें उन्होंने ड्राइव करते समय आउट हुए, तो ऑस्ट्रेलियन जो है उनके पेशेंस को टेस्ट कर रहे थे और देख रहे थे कि वो कहाँ फंसते हैं। लेकिन एक बंदा जिसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको रोक करके और तो भी 200 रन कर जाना और टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी बात। देखिए, बात है ये 241 रन ऑस्ट्रेलिया में सचिन तेंदुलकर ने बनाए, ये महत्वपूर्ण नहीं रहा, क्योंकि उससे भी ज्यादा रन बना, लारा ने 450 रन बनवाए। हाँ, तो वो भी एक ग्रेट नॉक था। बट सचिन तेंदुलकर का ये नॉक इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्हें एक भी कवर ड्राइव उन्होंने नहीं लगाया। बस इस वजह से ये इनिंग्स उनके लिए खास बन जाता है। और ये आने वाले हर प्लेयर को ये प्रेरणा देगी कि अगर आप कुछ ठान लो ना, आप कुछ करने की ठान लो, तो आप वो कर सकते हो, चाहे किसी भी वक्त। इरादा पक्का होना चाहिए।
तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा इनिंग। दिवस तीसरा इनिंग आप किसको रेट करते हैं? तो मुकेश, तीसरा इनिंग्स आप देख लो ना, आपको भी या मेरे दर्शकों आपको भी याद होगा कि वो पाकिस्तान के विरुद्ध वर्ल्ड कप 2003 की सेंचुरियन में वो जो पारी, बिल्कुल देखिए बहुत लाजवाब जो ये पारी एक ऐसी है ना कि अगर कोई भी अगर सचिन तेंदुलकर का 10 पारी अगर बनाएगा ना, तो मैं चैलेंज करता हूं कि ये पारी उसमें से एक होगी। मतलब कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक इनिंग जहां पर पाकिस्तान के तरफ से 274 रन बना दिए गए थे और पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी कौन करने आ रहे थे? वकार यूनुस, शोएब अख्तर, वसीम अकरम। मतलब समझिए ये 3 बेहतरीन नाम। और वर्ल्ड क्रिकेट में कभी भी क्रिकेट का बेस्ट शॉट अगर निकाला जाता है ना, तो सचिन का जो अपर कट जो मारा था उन्होंने शोएब अख्तर के खिलाफ जो मारा, इसी मैच में जो मारा था वो मतलब यादगार है। और ये इनिंग आप जाकर के देखो, जिस तरह की उन्होंने पारी खेली, इतना गजब का टाइमिंग, मतलब लग रहा था कि हर बॉल मिडिल कर रहे हैं ना, कि वो मतलब बाउंड्री ही जा रही थी, उनको रोकना कम से कम मतलब इम्पॉसिबल हो गया था उस इनिंग में। बिल्कुल। और सचिन कहीं ना कहीं जब आउट हुए ना 98 में, तो उनका पैर पूरा ये हो चुका, जवाब दे चुका था, पूरा इंजर्ड हो चुके थे। 98 में आउट होने के बाद भी लगभग 100 रन बाकी था, 100 रन बाकी था। और समझिए इस तरह के पेस अटैक, और ऐसा लगा कि सचिन तेंदुलकर ने मैच खत्म कर दिया। उसके बाद 100 रन इतने आसानी से बन गए कि मतलब उन्होंने ना पाकिस्तानी बॉलर का ना मोरल को पूरा डाउन कर दिया। इतने बड़े बड़े नाम और इतना मतलब ऐसे खौफ में आ गए थे कि कोई उनके सामने बॉलिंग कर नहीं पा रहा था। देखिए वो 2003 का जो वर्ल्ड कप था इनके लिए खास भी हो सकता है, और क्योंकि आप देख लो वो वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था, इंडिया को जीतना चाहिए था। और उस वर्ल्ड कप के दौरान ना सचिन तेंदुलकर मतलब 2 से 3 बार वो 90s के बिल्कुल 90 से 100 इस टूर्नामेंट के वो हाईएस्ट स्कोरर थे, 600 से ऊपर इन्होंने रन किया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज उन्हें चुना। बिल्कुल। और सबसे खास बात कि वो बोल चुके हैं बहुत जगह टूर्नामेंट में, मतलब कि बहुत जगह पता चल चुका है बातें ये कि इस टूर्नामेंट में वो एक भी बॉल नेट में फेस नहीं किया था उन्होंने, बिल्कुल सीधे जाते थे और मैच में खेलते थे। तो मतलब एक से एक इनिंग खेली थी, बस खाली एक ही मैच सिर्फ रह गया था जो फाइनल जो था, जो खराब हो गया। फ्रेंड्स, ये हमें गूज बम आ रहे हैं उनके बारे में ये बातें करते हुए, क्योंकि उनकी जो महानता है, उनकी जो ये यादें हैं ना, वो जब हम याद करके दोहराते हैं। हम फिर से आपको याद दिला रहे हैं कि देखिए हमें ये चैनल बनाने का जो इंस्पिरेशन मिला ना, उनको देख करके और उनके वर्ड पे ही हमने बनाया था। मैं खेलेगा उनका जो पहला दौरा था पाकिस्तान के खिलाफ, वहां पर उनको चोट लगने के बाद जब उन्होंने जो बोला था, उसी के नाम पर ये मतलब है। ये सिद्धू पाजी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। वो कहीं भी आप सोशल मीडिया में जाकर देख लो, बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो दोस्तों, मैं खेलेगा हमेशा याद रखिएगा। और अगर आप सचिन तेंदुलकर के वो वाले फैन है जो हम हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और हमें आपको इस टाइप की वीडियो उनसे जुड़े हुए मिलते रहेगी। और हम इसके बाद लेजेंड सीरीज चालू करेंगे, जिसमें हम सारे जो हमारे जो लेजेंड हुए उनके बारे में हम इस टाइप की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगला तीसरा मैच। 3 तो हो चुके, चौथा इनिंग आपको हमारे हिसाब से कौन हो सकता है दिवेश? तो मुकेश जानते हैं, मुझे चौथा इनिंग्स वो याद आता है, फिर से वो पाकिस्तान, बिल्कुल वो 1999 की भी मैच, बिल्कुल जो टेस्ट खेला गया था मैच में चेन्नई में जबरदस्त पारी 136 रन की। बिल्कुल, मतलब उन्होंने पाकिस्तान को मतलब इतने बैकफुट पे लेकर चले गए थे ना, इंडिया उस समय लग रहा था कि अब यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। तो मतलब एकदम ऐसा जगह से ये इनिंग को खेला गया था ना कि मतलब भारत का ना वहाँ पर बैटिंग खड़ा नहीं हो रहा था, वहां पर उन्होंने ये इनिंग खेला और मैच में भारत को लाया, और कहीं ना कहीं मैच को शायद जीते भी है। तो ये जो इनिंग थी चेन्नई वाली, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इनिंग। देखिए, इंडिया में आप सोचते हैं कि रन बनाना मतलब आसान है, लेकिन नहीं, इंडिया में चौथे और तीसरे चौथे दिन में रन बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और हाल ही के समय में आप लोग देख रहे हैं कि इंडिया में कितना मुश्किलात आ रही है रन बनाने में। जिनका टेक्निक बढ़िया नहीं है वो तो एकदम कर नहीं पा रहे। और उस टाइम जो सचिन तेंदुलकर वगैरह टेक्निक बढ़िया थी, तब जाकर के रन बनते थे, बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों, ये था चौथा इनिंग। और अब आगे चलते हैं 5वां इनिंग की तरफ। तो दोस्तों, कैसा लग रहा वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते 5वां इनिंग की तरफ। तो 5वां इनिंग सर दिवेश कौन सा लगता है आपको? तो मुकेश, 5वां जो इनिंग्स है ना, वो मुझे वो याद आती है ना, जो शारजा में खेली गई थी 98 में।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मैच, ये भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया था और यहाँ पे उन्होंने 143 रन का एक पारी खेली थी। और ये पारी इसलिए खास हो जाती है ना कि वहाँ पे एक सैंड स्टॉर्म आया बिल्कुल और मैच रुक गई थी। बहुत देर के बाद मैच स्टार्ट हुआ था और उसके बाद जो सचिन तेंदुलकर का वो जो रूप देखा ना ऑस्ट्रेलिया वालों ने, बिल्कुल मतलब वो दंग रह गया कि ये स्टॉर्म किस लिए आया था, हमें बर्बाद करने के लिए आया था। देखिए ये जो इनिंग है ना, ये इसको एक आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको सैंड स्टॉर्म इनिंग इसलिए कहा जा सकता है कि एक तरफा, मतलब सिर्फ अपने बैट से उन्होंने इंडिया को फाइनल में क्वालिफाई करवाया था और इतना बेहतरीन इनिंग खेला था ना कि देखिए वहां उसके अगेंस्ट में बॉलिंग कौन कौन कर रहे थे। आपके एक फ्लेमिंग बॉल के बॉलर थे, बहुत अच्छे बॉलर थे, स्विंग बॉलर थे, कैस्पर बीच थे, शेन वॉर्न उस समय पीक पे थे। तो उस बॉलिंग के खिलाफ मतलब उन्होंने जो आतंक मचा कर रखा था। इस बैटिंग को अगर देखा जाए 98 सचिन तेंदुलकर का वो साल था जब उस समय क्रिकेट का डॉन कहा जा सकता था उनको। क्या बैटिंग करते थे, फ्लॉलेस, हर दूसरी इनिंग में उनका बड़ा स्कोर आना था और ऑफ साइड में तो इतना खूबसूरत खेलते थे, बैकफुट पंच उसका उनका। उन्होंने जो शॉट आजकल दिखा है ना, कवर ड्राइव देख लो, उनके स्ट्रेट ड्राइव देख लो, उनके अपर कट देखिए उस कोई यहाँ से सीखा। बिल्कुल 98 के दौर में एक तरह से राज कर रहे थे वो क्रिकेट में। और ये जो इनिंग थी ना वो ऑस्ट्रेलिया को धराशायी कर दिया था। उस समय तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ऊपर हुआ करती थी और उनको उनके मुंह से ये मैच इंडिया जीती नहीं थी, इंडिया ने सिर्फ फाइनल क्वालिफाई किया था। लेकिन फाइनल भी बहुत ही शानदार था। मुझे लगता है फाइनल वाला भी जो इनिंग था उसके बारे में बात करना पड़ेगा, लेकिन ये इनिंग भी बहुत ही खास इनिंग थी। फाइनल की बात ना करें उस मैच की तो ये टॉप 10 इनिंग्स में वो शामिल। आप जाकर के कभी भी ये इसका हाईलाइट जाकर देखना, सचिन तेंदुलकर छोड़ के कुछ नहीं दिखेगा। बस वही जो 143 रन जो था ना उसके बदौलत इंडिया ने क्वालिफाई किया था और एक समय पे आकर सचिन तेंदुलकर आउट हो गए थे, वरना लग रहा था कि वो मैच को जिता जाएंगे। तो दोस्तों आप चलते हैं अगले इनिंग की तरफ और देखते हैं अगला इनिंग कौन होने वाला है। हमको लगता है आप लोग गेस कर चुके हैं। तो दिवेश, अगला इनिंग कौन सा है? मुकेश, आपने हमारा मतलब वो फीलिंग्स शायद पकड़ लिया था कि ये जो फाइनल वाली मैच वो भी मेरे बस उसके 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद कोई मैच। और एक चीज बोलना भूल गया थी कि जो इससे पहले 143 वाला इनिंग थी वो उनके बर्थडे के दिन अपने बर्थडे के दिन ही उन्होंने खेला था। बिल्कुल ठीक है। उसके 2 दिन के बाद फाइनल खेला गया था और उसमें उन्होंने जो इनिंग खेला, वन साइडेड, सेमीफाइनल से फाइनल, सेमीफाइनल नहीं कहा जा सकता, क्वालिफाई करवाए फाइनल में और फाइनल में एक वन साइडेड करके ऑस्ट्रेलिया को हराया। बहुत बड़ी बात थी उस समय ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हरा। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया उस समय मतलब क्रिकेट में सबसे ऊपर, मतलब उससे ऊपर कोई नहीं था उस समय। और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना एक मतलब ऑस्ट्रेलिया में नहीं, कहीं पे भी हराना बहुत बड़ी बात थी। और शारजा जो था, कहीं पे भी हराना तो है, बट ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना मतलब ये इम्पॉसिबल है। लेकिन ये इनिंग शारजा में जो थी, शारजा में इंडिया का होम ग्राउंड नहीं था, शारजा में इंडिया का बहुत बढ़िया इनिंग, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड नहीं, लेकिन और शारजा बहुत बड़ा पेन इंडिया को दे चुका है। जो जावेद मियांदाद का जो छक्का लगा था इसी मैदान पे लगा था। तो मतलब इस मैदान में इस टाइप का प्रदर्शन करना, मतलब हमें याद है कि ये जो सचिन तेंदुलकर का इनिंग था ना, ये जब चल रहा था ना तो हमारे आसपास में कम टीवी स्क्रीन हुआ करती थी। तो मुझे याद है कि हम लोगों ने ना रात को, बहुत देर रात ये मैच हो रहा था और हमने टीवी में झुंड बना करके ये मैच को देखा था और इतना एंजॉय किया था कि उस समय सचिन तेंदुलकर के आसपास कोई नहीं था। देखिए बहुत सारे प्लेयर्स थे उस समय, हर एक टीम में होंगे, बट सचिन आज गॉड माने जाते हैं क्रिकेट के। तो किस बस इन्हीं वजहों से कुछ है कि उन्होंने जो इनिंग्स खेली, उन्होंने जो पारियां खेली और ऐसे सिचुएशन में खेली है ना कि जब इंडिया का पास कुछ नहीं था, जब इंडिया के आसपास कुछ नहीं था, जब तेंदुलकर परफॉर्म करेंगे तभी टीम है, नहीं तो तेंदुलकर पे ही डिपेंडेंट हो जाती थी। तो इसी वजह से तेंदुलकर को ग्रेट कहा जा सकता है। और कहीं ना कहीं देखिए आज जो लोग आज के बच्चों को अगर पूछा जाए तो बच्चों के पास ऑप्शन है आज कि मैं विराट कोहली बनूंगा, मैं रोहित शर्मा बनूंगा, मैं बुमराह बनूंगा, मैं जडेजा बनूंगा। लेकिन हमारा एरा जो था ना उस समय हर कोई बस एक ही बोलता था। हमारी जो चाची आंटियां भी आके डांटती थी ना, तो क्या रे तुम तेंदुलकर बनेगा तुम। तो समझिए कि क्या क्रेज, हर एक का सपना हुआ करता था कि मैं तेंदुलकर की तरफ। नहीं खेलने वाले भी सचिन को जानते।
थे। तो ये था उनका ऑरा था। तो दोस्तों अब चलते हैं, अगर बात किया जाए उनके बारे में ना, तो बहुत ही लंबा वीडियो चला जाएगा और जो भी रियल सचिन तेंदुलकर फैन होंगे उनको बहुत मजा आएगा ये सब सुन करके। तो फ्रेंड्स चलते हैं, ये तो था छठा इनिंग। अब चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट इनिंग कौन था। तो ये 7वां इनिंग आप किसको रेट करते हैं कि कौन 7वां इनिंग होना चाहिए? तो उनके 7वां जो इनिंग्स है ना, मुझे लगता है इंडिया के लिए वो बहुत ही सुकून देने वाला इनिंग था। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आपने देखा होगा कि 26-11 में इंडिया में बहुत बढ़िया अटैक हुआ था मुंबई में, और उसके बाद शायद पूरे भारत ने ही मुस्कुराना छोड़ दिया। बहुत ही बड़ा अटैक था। उसके बाद एक मैच हुआ जो कि चेन्नई में 2008 में, और वहां पे सचिन तेंदुलकर की 103 रन की पारी इतनी सुकून दे पा रही थी वो कि उसके बाद मुझे लगता है ना, टेलीविजन देख के लोगों ने सुकून भरी एक सांस, एक पल को राहत महसूस किया होगा और एक खुशी महसूस की होगी उस समय उसके उस मैच को देख के। देखिए ताज अटैक वो मुंबई में हुआ था और सचिन तेंदुलकर का घर है मुंबई, और ये जो सेंचुरी था ना, कहीं ना कहीं वो डेडिकेटेड था जो इस हादसे में जो जिन्होंने अपने प्राण गंवाए उसको लेकर के। तो ये बहुत ही इमोशनल इनिंग था। और चौथे डे में चेन्नई में 100 करना, मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया में चौथा डे में स्कोर करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप देख लो अभी के बल्लेबाज उतना स्कोर नहीं कर पाते जिस तरह से इंडिया ने 3 मैच हारे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। और उससे पहले भी जो जीता है तो ऐसा नहीं जीता है जो पहले इंडिया डिक्टेट करती नहीं, उस टाइप की अब खेल हो ही नहीं पा रही इंडिया में, वैसा टेस्ट मैच नहीं खेल इतना सर्वाइव कर ही नहीं पा रहा, खड़ा रह ही नहीं पा रहा, पेशेंस मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन कोई खड़ा रहकर खेल ले, ऐसा प्लेयर अब हमें देखने को ही नहीं मिल रहा। तो ये जो 7वां इनिंग था ना, बहुत ही इमोशनल इनिंग था और बहुत ही खास इनिंग था, मतलब इंडिया के लोगों के लिए। बिल्कुल। तो ये तो था 7वां इनिंग। अब चलते हैं 8वां इनिंग की तरफ कि 8वां इनिंग उनका कौन सा था जो कि इसको हम रेट करते हैं 8वां इनिंग होती है। तो 8वां इनिंग्स मुझे सचिन की याद आती है मुकेश, वो 2011 वर्ल्ड कप। बिल्कुल 2011 वर्ल्ड कप नागपुर में वो मैच खेला जा रहा था फ्रेंड्स, और वहां पे 111 रन की पारी सचिन ने खेली थी। और वो इस सिचुएशन में खेली थी कि वहां प्लेयरों का खड़ा रहना, मतलब एक साइड से विकेट गिर रहे थे बट सचिन खड़े होकर खेल रहे थे। तो वो मैच एक ऐसा मैच था कि लग रहा था कि बस ये 100 रन के भीतर ही 2011 वाली जो इनिंग थी ना, वो देखिए 2011 की जो इनिंग थी वो वर्ल्ड कप की इनिंग थी और वही वर्ल्ड कप इंडिया फाइनल जीता था। तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था कि साउथ अफ्रीका की बहुत ही बढ़िया टीम थी, बहुत बढ़िया अटैक था, जहां पर रन बनाना बहुत ही मुश्किल था, वहां पर खड़ा होकर सचिन तेंदुलकर रन बनाया और मतलब इंडिया को कहीं ना कहीं जीतने में ये बहुत बड़ा हेल्प था। हाँ बिल्कुल, ये इसलिए हेल्प था ना क्योंकि ये इस इनिंग्स को जीतने के बाद इंडिया, मुझे लगता है कि वो फाइनल सेमीफाइनल का रास्ता यही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई थी। तो दोस्तों ये तो था हमारे तरफ से 8वां इनिंग, और अब हम देखते हैं कि हमारे तरफ से जो 9th नंबर पे हमने इनिंग को रखा है वो कौन सा है। तो दिवेश हम लोगों ने 9th नंबर पे कौन से इनिंग को सचिन तेंदुलकर रखा है? तो मुकेश चलते 9वां इनिंग्स जो है, मुझे वो एक टेस्ट सीरीज याद आती है चेन्नई में। बिल्कुल 98 की वो मैच थी फ्रेंड्स, और उसमें सचिन ने जो पारी खेली थी, और वो इस वजह से क्योंकि वहां पे एक ऑस्ट्रेलिया के साथ ये मैच हो रहा था और वहां ऑस्ट्रेलिया के इतने दिग्गज स्पिनर थे, सेन वन को उन्होंने इस तरीके से मतलब धोया था और इतनी बुरी तरह से उन्हें मारा था, पीटा था कि आप उसके बाद कह सकते हो कि सेन वन ने अपने शायद एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि उनके बाद वो सचिन उनके सपने में आते हैं, और वहां पे उन्होंने 155 रन की पारी खेली थी। तो इसलिए मुझे ये इनिंग्स बहुत ही करीब है। देखिए ये इनिंग खास इसलिए है कि सबसे बड़ा तो इन्होंने बता दिया सेन वन क्या थे, लेकिन सेन वन का ऑरा भी उस टाइम में वैसा ही था। देखिए आजकल के स्पिनर उतना स्पिन सोच भी नहीं सकते जितना स्पिन वो करते थे, ठीक है, और विकेट के पीछे से जाकर के स्टंप उड़ाने का मादा रखते थे। तो उस स्पिन के खिलाफ, और इंडिया में चेन्नई में सोचिए वहां पर रन करना बहुत ही मुश्किल था, और वैसा मुश्किल कंडीशन में सचिन तेंदुलकर ने सेन वन को ना कि रन बनाया, मतलब कि इतना ओवर हिटिंग किया कि उनको आगे बढ़ के ऐसे मारते जैसे कि वो लेग स्पिनर नहीं ऑफ स्पिनर है। बिल्कुल, क्योंकि मतलब सोच भी नहीं सकता है उनकी। आप कभी भी सेन वन की ना
आप विकेट्स निकाल कर देख लेना तो लगेगा, पता चलेगा कि उनको खेलना क्या कितना मुश्किल था। तो ये था मतलब बहुत ही टॉप रेटेड इनिंग था, इसको हम लोगों ने 9th पे रखा है। ये और भी आगे हो सकता था, लेकिन हमने जो सेट रखा है उसमें ये 9th पर है, 9th नंबर पे है। लेकिन ये बहुत ही खास इनिंग बहुत था। खास है। तो अब चलते हैं फाइनल इनिंग की तरफ। देखिए 100 सेंचुरीज है उनकी, उसमें से 10 चुनना बहुत ही मुश्किल है। तो हमने 10 के 10 सेंचुरी वाले नहीं चुने, हमने उसमें वो भी चुने जिसमें उन्होंने सेंचुरी नहीं भी बनाई। क्वालिटी मतलब कि जहाँ पर उन्होंने क्वालिटी क्रिकेट खेला, मतलब क्रिकेट को अमर किया, उस टाइप के हमने वो इनिंग्स को रखा। तो जैसे 10वें इनिंग्स की हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो 10वां इनिंग्स में वो इंग्लैंड के साथ वो खेली गई पारी, जो कि 119 रन की पारी थी और ये मैनचेस्टर में खेली गई थी। एक टेस्ट मैच ही था, बट 1990 में एक बहुत ही खास इनिंग्स था, क्योंकि यहीं से आप समझ सकते हो, जान लो या मान लो कि सचिन की शुरुआत यहीं से, मतलब उनके लिए हम जो 100 सेंचुरी हम लोग कहते हैं ना, 100 सेंचुरी उन्होंने कर ली, बट शुरुआत उन्होंने यहीं से की। फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द, मतलब सचिन तेंदुलकर की फर्स्ट सेंचुरी था, वो भी फ्रेंड्स 17 साल की उम्र में। बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने बता दिया था, इस सेंचुरी से उन्होंने बता दिया था कि देखो क्रिकेट का नेक्स्ट जो लेवल का जो प्लेयर है वो आ चुका है। और जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने जो सेंचुरी मारा था, आप कभी भी हाईलाइट में जाकर के देखना, एक से एक बॉलर थे और एक से एक उन्होंने शॉट लगाए थे। बैकफुट का जो शॉट था ना, वो आप देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा। बैकफुट पंच आज तो शायद कोई मार पाता कि नहीं मार पाता है, लेकिन जो टो पे जाकर वो शॉट मारते थे, वो मतलब लगता है कि इतिहास ही बन गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 10 मतलब इनिंग जो हमने सचिन तेंदुलकर के बारे में चुना है। अगर हम इस वीडियो को अगर बात करने जाए ना, तो बहुत ही लंबा चला जाएगा, बात करने के लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो तो आपको जरूर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और देखते रहे मैं खेलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।